जय मसीह सभी को ना। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और अच्छा समय था कल ना। बहुत अद्भुत तरह से हमारा मन परमेश्वर के ना करीब होना चाहिए, परमेश्वर की ओर होना चाहिए। लेकिन बहुत ही अद्भुत समय था कल। और आज हम लोग ने जो बात किया है ना, मैंने मैसेज में भेजा है। और आज का जो संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, खास करके लेकिन ना हम विश्वासियों को बहुत ही सतर्कता के साथ इस ना संदेश को सुने और इसको मनन करें। हर संदेश महत्वपूर्ण है, बट आज जो हम लोग बात करने वाले कि विश्वासी लोग कैसे पवित्र आत्मा के विरुद्ध में चलते हैं ना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, जो बहुत ही डेंजर है, बहुत ही खतरनाक है। और इस बारे में हम लोग ना डॉक्टर स्टीवन का बुकलेट है, जिस पैशन ने ग्रेटर ग्रेस पूरा वर्ल्ड में बनाया है ना, पास्टर कार्ल स्टीवन, मतलब उनके एक बुकलेट है, उन्होंने संदेश लिखा है। और मुझे ऐसा लगा कि ना हमें इस संदेश के बारे में बात करनी चाहिए। तो इसलिए आज हम लोग ना इस बारे में बात करने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ना हम जाने अगर हम सचमुच अगर हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई काम करते तो क्यों ना हम अपने आप को सतर्क रखें ना, क्यों ना हम अपने आप को सतर्क रखें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वचन इब्रानी 10 अध्याय। इब्रानी 10 अध्याय, अगर आपके पास बाइबल है खोल सकते हैं ना। इब्रानी 10 अध्याय और 29 वचन। इब्रानी 10 अध्याय 29 वचन ना, क्या है शीर्षक हमने बताया, मसीही लोग यानी कि विश्वासी लोग कैसे पवित्र आत्मा के विरुद्ध में चलते हैं ना, कैसे पवित्र आत्मा के विरुद्ध में चलते हैं। और यहाँ पे जो वचन लिखा हुआ है ना, इब्रानी का 10:29 में, तो सच सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है ना। अनुग्रह के आत्मा का क्या किया है? अपमान किया है। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो बता रहा कि ना कि जो वर्ड होल लिखा है यहाँ पे, मतलब सोच लो कि कितने वह भारी दंड की योग्य हो ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया ना। और प्रेरितों काम के 7:51 में 751 में लिख रहा है कि हे हठीलों और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो ना। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, जैसा तुम्हारे बाप दादों करते थे वैसे ही तुम भी करते हो ना। और यहाँ पे आगे लिख रहे हैं आखिरी वचन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इफिसियों का 4:30, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो ना। पवित्र आत्मा को क्या करो? शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए क्या किया है? छाप दिया है ना। मतलब यहाँ पे सबसे अद्भुत चीज़ बता रहा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा शोकित कब होता है, यानी कि पवित्र आत्मा कब दुखी होता है? पहला चीज़ ना हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहला थिस्सलुनीके 5:19 में लिखा हुआ है कि ना कि आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को न बुझाओ। क्या कभी आपका अपमान हुआ है ना? मेरा एक सवाल है, क्या कभी आपका अपमान हुआ है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं और जब आप बोल ही रहे हैं, उसी वक्त कुछ और करना शुरू कर देता है, उसी वक्त वह व्यक्ति कुछ और करना शुरू कर देता है, आपको कैसा लगता होगा ना? डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग ना, कई चीज़ें आ जाते हैं मन में। और इसलिए वो बोला कि ना कि इब्रानी के 10:29 में कि बोलते कि सोचो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अनुग्रह के आत्मा का क्या किया? अपमान किया ना। और जो अनुग्रह का अपमान करने का मतलब, सोचो हम कलीसिया में हम लोग बैठे हैं
और संदेश सुन रहे हम लोग, सुना पास्टर संदेश सुना रहे, लेकिन हमारा ध्यान संदेश पे नहीं है, हमारा ध्यान बाहर जा रहे हैं। हम चर्च में हैं, कलीसिया में हैं, लेकिन हमारा ध्यान बाहर। हम क्या कर रहे हैं? हम पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं, हम उसके विरोध में काम कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि अनादर कर, यानी कि हम अनादर करते हैं। पर जब हम कलीसिया में होते हैं और परमेश्वर के वचन के संदेश को नहीं सुनते, हमने यही चीज़ बताया, तब हम मसीह का अपमान करते हैं। और इसके आगे हम उस संदेश में जो भी कहा जाता है, उस संदेश में जो भी प्रचार किया जाता है और कहा जाता है, उसका प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। तो यह भी अपमान है ना, यह भी अपमान है। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें जो सुन रहे हैं उसमें विश्वास करना जरूरी है। विश्वास का मिलन, हम लोग जो परमेश्वर, समझो हम संदेश सुन रहे हैं, पास्टर प्रचार कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं, और जो वर्ड हम लोग, जो शब्द सुन, जैसे हमने कल सुना, हमने संदेश सुनाना, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना। अगर सोचो उसमें हमारा एक वर्ड नहीं है, यानी कि हम विश्वास नहीं कर रहे उस शब्द पे, तो हम क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं। बोलते कि जब पैस्टर जब बात करता है, जब संदेश सुनाया जाता है कलीसिया में, या कोई भी शख्स, समझो कोई इंट्रोडक्शन, कोई मैसेज दे रहा है, कोई छोटा मैसेज सुना रहा है, इंट्रोडक्शन, तो हम ये नहीं ध्यान नहीं देते। हम क्या करें? परमेश्वर के पवित्र आत्मा का हम क्या करते हैं? अपमान करते हैं। और ये चीज़ ना सही नहीं है हमारे लिए। इसलिए इब्रानी के 4:2 में अगर हम लोग देखते, बोलते कि पवित्र आत्मा ना अपमानित किया जाता है ना, हमें ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, जो कि हम लोग देखते हैं इब्रानी के 4:2 में लिखा हुआ क्या कहता है, देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो अच्छा रहेगा, कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं हम लोग जाएंगे ना। 4:2 में लिखा हुआ है कि ना, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से कुछ लाभ न हुआ और सुनने वालों के मन में विश्वास न था ना। उन्होंने सुना, जैसे हमें संदेश मिला, आपको संदेश मिला, वैसे और भी लोगों ने सुना, लेकिन उस पर क्या किया? उन्होंने विश्वास नहीं किया। अगर हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते, तो हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, और ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसलिए हम लोग जब कलीसिया में सभाओं में आते बैठते, हम जब संदेश सुनते, तो बोले हमारी ज़रूरत है कि हम विश्वास करें और हम स्थिर मन से परमेश्वर के पास बैठे। आगे लिखा, हम अनजाने में भी शायद आज पवित्र आत्मा का अपमान किया होगा। आज हम लोग अनजाने में भी शायद हम लोग कहीं पवित्र आत्मा का अपमान किया होगा। उदाहरण के लिए कुछ सोचते हैं, कल्पना करते, कुछ आप कलीसिया की आराधना का सभा में बैठे हैं, आप कलीसिया की आराधना सभा में आप क्या है? बैठे हो, और आपकी आंखें तो वक्त पर लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? घड़ी पे, टाइमिंग पे। कितना, अरे कब ख़त्म होगा, अरे समझ कब, अरे थोड़ा लेट हो रहा है, पैसे ज़्यादा टाइम ले रहे आज ना। तो बोलते कि हम आए, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है ना? घड़ी के ऊपर जा रहा है, अरे कब ख़त्म होगा सभा। तो बोलते कि हमारा ध्यान कहाँ पे है? उस घड़ी पर लगी हुई है, और आपका ध्यान कहीं और है ना, और हमारा ध्यान कहीं और है। हम हैं आराधना में, हमारा ध्यान घड़ी पे लगा हुआ, हमारा ना ध्यान बाहर है, कहीं और भटक रहा है। फिर बोलता है कि फिर लौट आता है, थोड़ा समय में थोड़ा सा हम ध्यान लेते हैं, फिर वापस क्या होता है? फिर भटकने लगता है, फिर लौट आते हैं। पवित्र आत्मा के अपमान का यही महत्व है, यही मतलब है। पवित्र आत्मा के अपमान का यही मतलब है कि हम जो संदेश जो सुनते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं लगा रहे। हम सोचते कि ना आए, जल्दी से आराधना खत्म हो जाए। अरे इतना ज़्यादा गाना गा रहे, 6 गाना, 5 गाना, 6 गाना, 7 गाना गा रहे ना। मुझे याद है, मैं पास्टर मेलविन के साथ जब नेपाल में था 2004 में, तो बोलते कि वहाँ एक दूसरी चर्च थे, तो वहाँ पे एक टेलर मास्टर, तो लोग सर्विस यानी सभा में भी जाते थे, विश्वासी थे, काम भी करते थे, सेवा में भी हाथ बढ़े। लेकिन मैं पास्टर में उनसे मिला, ऐसे बात कर रहा था, तो ऐसी बात करते हैं कि कैसा होता है आपका सभा, कैसे चलता है। तो फिर उन्होंने बोला कि हमारा सभा, पहला हमारा आराधना होता है,
तो पूछे कितना गाना होता है, बोलते कि कम से कम 30 से 35 गाने होते हैं। मैंने तो सांस ऊपर खींच लिया, 30 से 35 गाने। मैं बोला फिर आदमी संदेश कभी सुनता होगा ना। 30-35 गाने, समझो अगर एक गाने को मैंने 5 मिनट लिया, 10 गाने को कितना हो गया, 50 मिनट, है ना। सोचो 150 मिनट, 30 गाने हैं तो 150 मिनट कितना हो जाता है ना। 2.5 घंटा समझो हम लोग अगर सिर्फ आराधना में बिता रहे। लेकिन ना हम लोग इतना गाना नहीं गाते हमारे चर्च में। हम लोग, हमारा मेन चर्च हो कहीं भी हमारे चर्च में, लेकिन वहाँ का उनका हिस्सा था। बहुत सारे चर्च जैसे जहाँ पे 8-6-7 गाना गाया, 5 गाना गाया, हो गया आराधना। तो बोलते कि हम कभी कभी हमारे इधर कब संदेश, कब जल्दी से आराधना खत्म हो, तो हमारा ध्यान रहता है टाइम पर, और कुछ समय तक हम लोग अरे वहाँ जाना था, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चलते रहते। बोलते कि यही है जो ना हम अपमान का, यही है पवित्र आत्मा के अपमान का मतलब, कि हमारा ध्यान ना स्थिर नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है। और यह तब होता है जब हम उन सही वचनों को सुनते हैं, सही वचनों को नहीं सुनते हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें सुनाया जाता है ना। हम उस समय क्या होता है मतलब हम वो वचन नहीं सुनते हैं, हम ध्यान नहीं देते जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में सुनाया जा रहा है। बोलते कोई भी पैशर हो, जब वो प्रचार करता है, संदेश देता है, पवित्र आत्मा उनसे बातें करता है ना। पवित्र आत्मा उनसे बात, कभी कभी ऐसा लगा अरे ये वही, हाँ ये वचन मालूम है हम लोग को, तो अरे हम तो पढ़ते, लेकिन उस वचन के द्वारा परमेश्वर कुछ और सिखाना चाहता है और सिखाता है। और इसलिए हम लोग क्या, अगर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे तो हम लोग क्या करें मालूम, उस संदेश जो पवित्र आत्मा ने पैसे से बातें कर रहे हैं, हम क्या करें, पवित्र आत्मा का निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। आगे कहता है, इससे आगे बढ़ते हुए कल्पना करें कि आप किसी आत्मा में परिपूर्ण और प्रशिक्षण सलाहकार के द्वारा अपने जीवन की कुछ समस्याओं के लिए सलाह ले रहे हैं ना। समझो कोई समस्या चल रही है अपने जीवन में, कोई हालात है जिससे हम ना जूझ रहे हैं, और हम सलाह लेने के लिए गए और आप सलाह ले रहे हैं, उसकी बात न सुनकर आप पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं ना। सलाह दिया जाता है तो, लेकिन हम क्या करें, जब हम उस सलाह का पालन नहीं करते हैं तो हम क्या करते, पवित्र आत्मा का अपमान करते ना। मुझे याद है तो बोलते कि कई बार कई पास्टर से सुना हूँ ना ये बात, देखिए ये पास डॉक्टर स्टीवन के बारे में कि वहाँ पे कोई एक लड़की आई शादी के लिए, तो उसने एक लड़के को लेकर आए कि ना पास्टर ये लड़का मुझे बताओ। पास्टर ने बोला कि क्या आपने प्रार्थना, बोला हाँ मैंने प्रार्थना किया। तो उसने बोला कि सही बता रहे हो कि आपका परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा चुनाव किया आपने, हाँ पर, लेकिन डॉक्टर स्टीवन को नहीं था कि ये सही लड़का रहेगा करके। और डॉक्टर स्टीवन ने एक चीज़ कहा ना कि मैं चाहता हूँ कि आप ना समय लें। तो बोला नहीं पैस्टर नहीं, मैंने बहुत प्रार्थना की, गॉड ने बोला यही तेरे लिए सही रहेगा। बोला ठीक है, जिस परमेश्वर ने तुझे ये उत्तर दिया है ना कि ये सही रहेगा, जब तेरे पास प्रॉब्लम आएगा ना तो उसी परमेश्वर के पास आना। सोच में पड़ गया वो, जब मैं संदेश, जब कहानी सुना, जब स्टोरी सुना, क्योंकि सच्चाई सच्ची स्टोरी है, मैं सोच में पड़ गया। एक पास्टर इस तरह से बात कर रहा है, एक पास्टर इस तरह से बोल रहा है कि ना, क्योंकि पवित्र आत्मा उनसे बातें कर रहा था, पवित्र आत्मा उनसे बातें कर रहा था। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो ना परमेश्वर में इतना विश्वास योग्यता से चलते हैं, लेकिन एक सही निर्णय न लेने के कारण हम पवित्र आत्मा का अपमान कर देते हैं। और इसलिए मालूम, जब सलाह ना काउंसलिंग या सलाह, जब भी हम सलाह लेते हैं तो बोलते हमारा ध्यान होना चाहिए सलाह पे, कि जो सलाह दिया जा रहा है उसका पालन करना, उसका उपयोग करना, जिससे हमारे जीवन में ना आशीष की बढ़ोतरी हो सके। और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी। आगे कहता है जिससे भरोसा से आपको बुद्धिमत्ता भरी सलाह दी थी ना, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपमान करने के कारण बेचारे इतना हम और आप जा रहे इतना अच्छा सलाह लेने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करें ना, सुन रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं, लेकिन हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं
तो हम क्या करें ना, पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं। आगे सॉरी, एक दूसरे का अपमान करना एक बात है, परंतु पवित्र आत्मा का अपमान करना एकदम गलत बात है ना। पता है कि आपस में थोड़ा झिकझिक कर लेना, एक दूसरे को कुछ बोलना ठीक है, वो चलता है, लेकिन पवित्र आत्मा का अपमान करना सबसे शर्मिंदगी की बात है ना। हो सकता है कि पास्टर गलतियों के 5:19 के बारे में आपको बात कर रहा है। गलतियों के 5:19 में जाते क्या लिखा हुआ, फिर हम लोग आगे तो बात करेंगे ना। गलतियों 5:19 शरीर के काम तो प्रकट है, बेविचार, गंदे काम, लुचपन ना। आप सोचो, पास्टर प्रचार कर रहे हैं कि शरीर के काम तो ना एकदम स्पष्ट है, बेविचार, गंदे काम, लुचपन। तो क्या हो रहा है उसमें? बोले हमने जब ये सुना तो हम लोगों ने क्या किया मालूम है, यह निश्चय कर लेते हैं कि ये वैवाहिक संबंध हमारा संबंध रखेंगे और उसे बने रहने देंगे ना। हम क्या उसमें क्या होता है व्यभिचार में, हमारा जो शादीशुदा, ऑलरेडी हम शादीशुदा है, हम ये भी बोले ठीक है, और बाहर जो हम संबंध कर रहे वो भी चलने दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का अपमान करेगा बोले परमेश्वर ना, परमेश्वर एक पत्नी दिया है, एक पति दिया है, तो हम उसी में संतुष्ट रहना, उसी में परमेश्वर जोड़े बनाता है, परमेश्वर परिवार बनाता है, तो हम उस परिवार में संतुष्ट रहना और उस परिवार के साथ एक विश्वास योग्यता से रहना, विश्वास योग्यता से रहना। मालूम है, एक पति पत्नी के बीच में सबसे मजबूती क्या रिश्ता होता है? एक दूसरे के ऊपर एक अटूट विश्वास, एक दूसरे के ऊपर अटूट विश्वास। और यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ना, जब हम लोग इस तरह से करते हैं ना, शादीशुदा है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम गलत संबंध रख रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, चलो इधर भी रहने दो उधर भी रहने दो। लेकिन जब हम लोग पश्चाताप करते हैं और क्षमा मांग लेते हैं, और फिर भी अगर किसी अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा देते, हम लोग क्या समझो, सॉरी ना गॉड, ना परमेश्वर तू विश्वास हो गए क्षमा करने में, ना तू धर्मी परमेश्वर तू क्षमा कर दे परमेश्वर। हमने मांगा, परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर बहुत प्रेमी है, रियली परमेश्वर बहुत प्रेमी है, परमेश्वर क्षमा करता है, कर भी दिया। लेकिन सोचो हम कर क्या रहे, वापस हम वही बेविचार का जीवन में जा रहे हैं, उसी पाप में वापस जा रहे। तो हम क्या करें, ये जानबूझ के करने का मतलब क्या है, हम परमेश्वर का दिया हुआ जो पवित्र आत्मा है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हम उसका अपमान करते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं प्रोत्साहन करना चाहूँगा, बोले कि यहाँ पे ना प्रकाशित वाक्य 2:7 में पहले भाग में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनेगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जिसके कान हो वो क्या करे, सुन ले कि कलीसिया ना, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जो जय पाए हैं मैं उसमें जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा ना। ये उनका प्रश्न बोलते कि जिसके कान हो सुन ले कि कलीसिया, पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। मैं कुछ ऐसे हिस्सों पर ना बताना चाहता हूँ कि जहाँ पवित्र आत्मा ने हमें सुनने के लिए प्रोत्साहन किया, जहाँ पर पवित्र आत्मा ने हमें सुनने के लिए प्रोत्साहन किया। बोलते कि यिर्मयाह के 7:2 में 2 के अंश, जब हम आराधना में जाते हैं तो हम सुनने के लिए कहा गया ना, सुनने के लिए कहा गया। जब हम लोग सभा में गया और हम आराधना में जा रहे हैं, आराधना सभा में आराधना बोले हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या बोला, सुनने के लिए कहता, सुनो। और एक चीज हम लोग ने देखा, प्रकाश में बोला ना, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। तो बोले हम जब आराधना में आते तो परमेश्वर हमें क्या बोलता है, पवित्र आत्मा हमें सुनने के लिए कहता है। फिर कहता है यशायाह के 1:10 में है, पढ़ सकते हो आप, और 28:14 में, शासकों और ठट्ठा करने वालों को सुनने के लिए कहा जाता है। जो शासक है, अधिकारी है ना, राज्य करने वाले, जो ठट्ठा करने वाले, मजाक उड़ाने, उनसे भी कहा जाता है सुनो। यिर्मयाह के 2:4 में याकूब के घराने से कहा गया सुनो। यिर्मयाह के 22:29 में कहा गया, परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लिए कहा, घोषणा किया, हे पृथ्वी के लोगों ना, यहोवा का वचन सुनो।
एक को नहीं, सारे लोगों को कहा गया सुनो सुनो सुनो। परमेश्वर का यह कहने की आवश्यकता उन सब लोगों की वजह से हुई है जो पवित्र आत्मा को न सुनने के द्वारा अपमान किया है, ना जिन्होंने परमेश्वर का वचन न सुनने के द्वारा पवित्र आत्मा का अपमान किया है। परमेश्वर हमें संदेश सुना रहा है, परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, लेकिन हम अपने कान को न बंद कर रहे हैं, हम अपने कान को बंद कर रहे हैं। और यही हमारे लिए, क्योंकि मालूम है परमेश्वर ना वचन कहता है, हे इस्राएल पर्वतों सुनो, ना हेजिकेल के 36:1 में, हे वैश्या सुनो, ना हेजिकेल के 16:35 में, हे वैश्या सुनो, फिर हे चरवाहे सुनो, पासवान यानी कि पासरों सुनो, हेजिकेल के 34:7 में, हे सूखी हड्डियों सुनो। बोलते कि बहुत 37:4 में बोलते कि पवित्र आत्मा को सुनना कितना आवश्यक है, पवित्र आत्मा को सुनना बहुत ही आवश्यक है ना। कल मैं जब संदेश कर रहा था, मालूम है मैंने परसों शुक्रवार के दिन एक संदेश तैयार कर लिया कि ये संदेश करूँगा, रेले संदेश तैयार हो गया मेरा, लेकिन अचानक होने वाला नहीं, ये मुझे बोलते ना पवित्र आत्मा बोला कुछ और चाहिए। शनिवार को वापस चेंज कर दिया मैंने संदेश, सब हो गया। लेकिन रविवार के दिन 2:30 बजे रात को मेरे माइंड में कुछ और चलने लगा, और जब सुबह उठा तो बोले कि मुझे परमेश्वर ने ये संदेश दिया कि ना ये, और ये पवित्र आत्मा की अगुवाई थी, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई थी कि ना कि क्या संदेश था याद है किसी को ना, कि अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा के रखो। और ये संदेश मुझे जब रविवार सुबह मिला कि ना, और वहाँ पे मुझे बहुत संतुष्टि मिली और पवित्र आत्मा ने एकदम ना पीस दिया। और जब प्रचार करने लगा तो मुझे भी बहुत अद्भुत लगा और मैंने बहुत कुछ उससे अनुभव किया, जाना। और इसलिए बहुत ज़रूरी कि जब पवित्र आत्मा सुनने के लिए हमें हमारे कान को खोल रहे तो हमारा काम है कि हम सुने। आदम और हवा अदन की वाटिका में चलते हुए प्रभु की आवाज़ सुनी ना। प्रत्येक सुबह ना जब उसके लोग सुनते हैं, परमेश्वर अपने न्याय को रोशनी में लाता है और वह ऐसा करने के में कभी चुकता नहीं है ना। बल्कि कि जब प्रत्येक सुबह हम लोग सुनने के लिए ना हम लोग कान बदले, परमेश्वर ना एक अद्भुत ना हमारे लिए कार्य लेकर आता है जो हमारे आपके बल्कि के ना परे होता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़ यीशु मसीह पे क्या हुआ, गिरने लगी ना। लूका के 5:1 में देखोगे आप, बोलते कि भीड़ की भीड़, क्यों? वो लोग को सुनना था, यीशु क्या बात कर रहा है, सुनना था। जब पतरस यूहन्ना सारे प्रेरित एक साथ मिलकर प्रेरितों काम 2 अध्याय में ना प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा जब प्रचार कर रहे थे, 3000 लोग से कई अधिक लोगों ने सुना। और वहां पे लिखा है कि 3000 लोग उस दिन उद्धार में आए। तो बोले सोचो कैसे आए, है ना? ये हमें सोचना है कैसे आए, क्योंकि ये सुनने पवित्र आत्मा के अगुवाई से। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा जब प्रभु ना यीशु वहाँ बोल रहा था तो वहाँ पे पिता के सुन ना, उसने बोला कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं जो वह पिता को सुनता हूँ, जो पिता से सुनता हूँ वही बात मैं करता हूँ। यूहन्ना के 12:49 और 50 में, जो पिता को मैं सुनता बोलते हुए देखता हूँ वही चीज़ मैं करता हूँ, पर पिता ने मुझसे ये चीज़ दिया और मैं उसे सुनाता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत अद्भुत है, ये हमारे लिए बहुत अद्भुत है ना। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा सुनने के लिए ना 5 से 10 मिनट 5 मिनट, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अधूरी आज्ञाकारिता में न रुको ना। बोला अधूरा ना आज्ञाकारिता में न चलो। बोला आगे क्या लिखा है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसा ही तुमने भी करते हो। प्रेरितों काम 7:51 में 7:51 में। अब हमें यह देखना है कि पवित्र आत्मा का विरोध करने का क्या अर्थ है। जब पवित्र आत्मा का विरोध करने का अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा को जो कहना है उसे सुनना, पर उसको अपने जीवन में क्या करना ना उपयोग ना करना, यानी कि उसके अनुसार जीना नहीं जीना।
बोलते कि ये क्या कर रहे हैं, हम लोग पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। इसमें वचन को सुनना तो है, परंतु उसके बाद परमेश्वर को अपने जीवन का स्वभाव का भाग न स्वीकार करने का चुनाव करना ना। बोलते कि हमने सुना तो है, बट जो हमारे जीवन में उपयोग करना, हमने उससे क्या किया, इनकार कर दिया। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए याकूब के 22 में लिखा, 1:22 में स्पष्ट रूप से वहाँ पे लिखा कि हमें सुनना है, हमें आज्ञा पालन करना है, हमें सुनना है और आज्ञा पालन करना है। भजन संहिता 28:44 में कहता है ना कि जैसे ही हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जैसे हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तुरंत उसका आज्ञा पालन करना आवश्यक है ना। बोलते हम जैसे ही वचन सुनते हैं, तो बोलते कि हमें एक चीज़ ना, हमने कई बार सुना और हमारे पैस्टरों ने भी हम लोग एक चीज़ बात करते थे हमेशा जब हम लोग बोलते कि अगर आपको ना हमने प्रचार किया, बोले अगर आपने एक शब्द भी, अगर कुछ चीज़ें जो अपने जीवन में लागू किया, बोलते वो हमारे लिए बहुत अद्भुत आशीष भरा है ना। कोई भी व्यक्ति ना पूरा संदेश में अरे 1 घंटा प्रचार किया, पर सब मैंने आज तो सब, लेकिन उपयोग कितना किया। सोचो ना, 3 साल 4 साल हम लोग बाइबल कॉलेज में, अरे मैंने तो 3-4 बाइबल कॉलेज कर लिया, लेकिन उपयोग कितना किया अपने जीवन में। बोलते कि वो होता है चुनाव के समय में हम उस बाइबल कॉलेज का कितना उपयोग किया। बोलते कि वहाँ पे हमारा ना सबसे बड़ा एक रहस्य दिखाई दे पड़ता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसके आज्ञा पालन का विचार तो करते हैं, पर फिर भी उससे पूरा नहीं करते ना। कभी कभी विचार आ जाता, नहीं अभी तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो करते नहीं हैं। और यह पवित्र आत्मा को बुझाना कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा को बुझाना ना। हमने सोचा आप तो मैं करूँगा, सोचो आपने आग पे कुछ रखा बनाने के लिए, ठीक है, आग पे आग जलाया और कुछ रखा बनाने के लिए, और अचानक वो क्या हो गया, आग बुझ गया। अब क्या होगा, कैसा रहेगा खाना, किसी काम के लायक नहीं होगा, नहीं खा सकते हम उसको। क्यों, आग बुझ गया। बोलते वैसे ही जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारे अंदर जोश है, बहुत अच्छा वचन लगा, मेरे दिल को छू गया। शायद इस समय भी मैं देख नहीं रहा, लेकिन मैं सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ना आप यहाँ पे मैसेज लगाए सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ और भी काम कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो हम ध्यान से सुने। और वही चीज़ है ना, हमने बोला ना, आग लगाया खाना में सब कुछ पकाने, कुछ बनाने के लिए, लेकिन अचानक क्या हो गया, बुझ गया। तो बोलते कि ना क्या हो गया, सब ठंडा हो गया, सब ठंडा हो गया। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कलीसिया की आराधना सभा के बाद हम अपनी कार में आना है। हम सब सभा हो गया, सभा हो गया, रविवार है, सभा हो गया, हम अपने घर के लिए निकले। हम परमेश्वर की बात नहीं कर रहे, हम किसी और धुन में चले। याद है आपको संदेश ना, रियल बताता हूँ, याद है आपको संदेश, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो, आप वचन का बात नहीं कर रहे हो, आप दूसरी बात कर रहे हो, संसारिक बात कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दबा रहे हो। जब हम परमेश्वर के वचन सुने, बोले कि हमें हमेशा एक दूसरे से बात करना चाहिए। हमें जो वचन सुना, कितने अद्भुत संदेश था जो हमें टच किया, हमें स्पर्श, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ना हम ऐसी हम लोग बात करें। तो बोलते कि जब हम लोग ऐसा करते हैं, तो बोलते कि हम बहुत ही कहते हैं कि गलत बात है। अगर हम परमेश्वर का वचन सुनते, हम परमेश्वर की ही बात करें और कुछ नहीं। पवित्र आत्मा हमारे लिए सीधे स्वर्ग से परमेश्वर का इच्छा अनुसार कुछ लाभ ना, परंतु हमने उसके प्रभाव का विचार किए बिना उसे छोड़ दिया ना। पवित्र आत्मा स्वर्ग से हमारे लिए कुछ लेकर आया है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा हमें कुछ सुना रहा है, वहाँ से लेकर आया, स्वर्ग से संदेश लेकर आया है और उस सभा में प्रचार हो रहा है। लेकिन हम लोग ने क्या किया मालूम है, हमने उसे ग्रहण नहीं किया,
हमने उसे छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा अपमानित है। हमें ये चीज़ नहीं कि हम परमेश्वर ने जब हम संदेश सुनने बैठते, हमारा मन, हमारा हृदय परमेश्वर की ओर लगा रहे, परमेश्वर की ओर लगा रहे। परमेश्वर आशीष देंगे, परमेश्वर आशीष देंगे, परमेश्वर संभालें, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे ना कुछ 2-3 मिनट और कल्पना करो कि आप ना, जैसा हमने बताया भी ना कि कुछ पका रहे, वैसी हो गया ना। आप इतना जोश उत्साह से कलीसिया में आए कि हम सभा में जा रहे, लेकिन हम जब वहाँ पे बैठे और हमने क्या किया ना, जो संदेश हो रहा है वहाँ पे सुन नहीं रहे, या तो ज़्यादातर हम सब जो कुछ नहीं हुआ तो हम आपस में एक दूसरे से बात करने लगे बीच में, या कुछ नहीं किया तो ना हम अपने में धुन में हैं ना, वहाँ प्रचार हो रहा है लेकिन हम अपने मस्ती में हैं, हम अपने बातों में चल रहे हैं। तो बोले हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम पवित्र आत्मा को बुझा रहे हैं, और ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। जब लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो उसका प्रत्युत्तर देना बंद कर देते हैं, तो यह पवित्र आत्मा का बुझाना है ना। हम लोग कभी कभी, मैं पूछता हूँ, मुझे एक बार किसी ने कहा था कि मैंने कभी कभी एक बार सवाल पूछता हूँ कि ना आज संदेश अच्छा लगा, तो किसी ने कहा कि पैसे सबको याद, लेकिन लोग बोलते नहीं हैं। मतलब मुझे नहीं लगता है। उसने बोला नहीं पैसे, आपने जो संदेश देता है हमको सबको याद रहता है, याद याद। बोला लेकिन प्रत्युत्तर नहीं देता। अगर जब हम प्रत्युत्तर देते हैं, जब हम जवाब देते हैं, पहला चीज़ मालूम, मुझे छोड़ दो, परमेश्वर इसी बोला कि आप पवित्र आत्मा का आदर किया है और प्रत्युत्तर देते, तो मालूम पड़ता कि आपका ध्यान वहाँ पे है, आप सुन रहे हो। बेशक आप पूरा उत्तर नहीं, पूरा जवाब नहीं दें, एक शब्द भी अगर आपने बोला उस संदेश में से, तो एक चीज़ है कि आप पवित्र आत्मा का आदर कर रहे हो, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वे उस पर विचार और मनन करते हैं, और परंतु उसके बाद पवित्र आत्मा ने उनके जो कहा जाता है उसे त्याग देते हैं। वे पूरी तरह से समाप्त नहीं करते, पर आत्मा में जो काम शुरू हुआ है उसे क्या करते हैं, बुझा देते हैं ना। जो पवित्र आत्मा काम करना चाहते, अगर हम प्रत्युत्तर नहीं देते, हम तो क्या करते मालूम, उधर मुझे बुझा दिया, नहीं सुनना है ना, नहीं बोलना, या नहीं हमने ध्यान दिया। और एक ही चीज़ जैसे हमने पहले भी कहा ना कि हम सभा में हैं, आराधना में हैं, लेकिन हम टाइम पे देख रहे हैं, अरे कितना टाइम हो गया, या हम देख रहे हैं कि ना हमारा ध्यान कभी बाहर चला जा रहा है। हम हैं चर्च में लेकिन हमारा ध्यान बाहर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, लेकिन हमारा शरीर से आप बैठ कुछ समय फिर हाँ अरे पैशन बोल, हाँ सुन रहे हैं, तो क्या होता है इस तरह से। तो हमें इसने आखिरी में पवित्र आत्मा परमेश्वर का वह व्यक्तित्व है जो हमें सत्य के बारे में निरुत्तर करता है और पवित्र आत्मा की योजना को प्रकट करते हुए हम में काम करता है। उसका संदेश स्पष्ट होता है जब वह हमारे आत्मा के समझ सत्य की गवाही देता है। रोमियो के 8:16 ना। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उसे अपने अंदर जीवन की श्वास फूंकने दें ना, और ये अवश्य है कि ना वो हमारे अंदर जीवन की श्वास डाले, हमें जो मिल रहा है उसे डालें हमारे अंदर। हम जब वह बोलता है तो उसका नज़रअंदाज करके उसका अपमान ना करें। यानी कि जब हम लोग संदेश सुनते हैं, पवित्र आत्मा आपसे भी बात कर रहा, हमसे भी बात कर रहा, बोले उसका नज़रअंदाज ना करें, और प्रत्येक उस पर सत्य का वचन पर मनन करें, वह जो आपके हृदय में उजागर करता है। फिर उसके द्वारा दी गई मदद को हल्का न जानकर अपने मनों की उसकी आग में ना तपाए रखें। बोलते वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ना बोलते कि जब हम लोग ये चीज़ करते हैं, हम पवित्र आत्मा को शोकित कर देते। क्यों? हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा दिया है जो हमें सोचने के लिए हमारी मार्गदर्शन करता है, हमें बताता है ये चीज़ उपयोग करो। हम प्रार्थनाओं में रहते, पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना का ना हृदय को तैयार करता। हम वचन सुनने बैठते या सुनाने बैठते तो पवित्र आत्मा ही हमारे हृदय को तैयार करता है सुनाने के लिए, सुनने के लिए। और जब हम सोचो हम सुनाने के लिए तैयार नहीं, आप सुनने के लिए तैयार, बोले कि हम क्या करें, पवित्र आत्मा का अपमान करें, और जो सही नहीं है। और इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है, मैं कह रहा हूँ आपसे इस समय वापस कि ना प्लीज़ आप पवित्र आत्मा का आदर करो। हम सभी को आदर करना है पवित्र आत्मा का, जो स्वर्ग से जो संदेश लेकर आ रहे हैं, जो बातें हमें लेकर आ रहे हैं, हमें सुनना है, उस पर अमल करना है।
बोलते यही हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें हम लोग कल जब बात करेंगे, कल के दिन हम लोग दूसरा जो भाग करेंगे, अनुचित संबंधों के द्वारा पवित्र आत्मा को शोकित करना। अनुचित यानी कि गलत रिश्तों के द्वारा पवित्र आत्मा को शोकित करना, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे ना। कुछ 3 या 4 चीज़ें रहेंगे, तो हम लोग 3-4 दिन ही बात करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जो आज सीखा है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि रियली हमारे लिए बहुत ही अद्भुत संदेश है। और धन्यवाद उस पास्टर का जिन्होंने ये बुक लिखा और हमें और आपको दिया है ना। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोगों ने आशीषवंत हुआ है इस संदेश के द्वारा। मैं खुद आशीषवंत हुआ, मैं खुद ब्लेसिंग हुआ, और मैं विश्वास करता हूँ सभी लोग विश्वास ब्लेसिंग हुआ है। धन्यवाद आप सभी को, प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल मिलते वापस, कितना बजे? 6 बजे। आमीन।